अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर ज़मान पाकिस्तान मुर्शद अब्द हैदर। इस्लाम और हिंदू मज़हब के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुकाबला कल के अवतार। मोहम्मद ये एक ना डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश, ये हिंदू प्रोफेसर हैं। उन्होंने तहकीक की है और तहकीक करने के बाद उन्होंने जो अपने मुख्तलिफ पंडित हैं बड़े बड़े, उनके कमेटी बनाई, उनके सामने में अपनी बातें रखी। और उसने जो मुवाजना किया है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कल कल के अवतार, ये जो मुवाजना किया है ना उसने, मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और कुछ इसमें मज़ीद वजाहत, जिसमें ये पेपर जो है ये मैंने अलग से आपको सामने ऐड करना है, ये बाद में जब ये मुकम्मल कर लूँगा तब मैंने वीडियो आगे बतानी है आपको। अच्छा, उसने कहा कि ये जो है मुसलमान जो उलमा और फुकरा की तहकीक है ना वो ये है, और जो हिंदू पंडित डॉक्टर वेद प्रकाश है उसकी तहकीक ये है। वो कहते हैं कि सहराई इलाके में अमन वाली जगह पर आएगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का अमन वाली जगह पर आए, और वो सहराई इलाका था। उन्होंने कहा कि वो घोड़सवारी और जंगी महारत रखते होंगे, कल के अवतार, कल के अवतार। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंगी महारत रखते थे, घोड़सवारी करते थे। और कल के अवतार के जो वालिद हैं उनका नाम विष्णु यश होगा, यानी इसका मतलब बनता है अल्लाह का बंदा। वालदा का नाम सोमती, सोमती या सुमती, अमन वाली। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, वालदा आमिना यानी अमन वाली। अरब के सरदार ख़ानदान में से होंगे, और ये बिल्कुल वो भी मुअज़्ज़ज़ सरदार ख़ानदान से होगा कल के अवतार। नबी पाक भी सरदार ख़ानदान से थे। दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेगा, ज़ालिमीन के खात्मे के लिए तलवार चलाएगा, ठीक है, जहालत ख़त्म करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा दीन कायम किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार फरिश्ते थे, मुखलिस सहाबा कराम थे जो बने। और उन्होंने भी यही लिखा कि दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी होगी। सफ़ेद घोड़े पर हाथ में तलवार होगी, तमाम ज़ालिमीन को ख़त्म करेगा। कल की दुनिया में सच्चा दीन कायम करेगा, उसके मददगार मुखलिस और ख़ास ताकत रखते होंगे। जी, ये डॉक्टर वेद प्रकाश ने हिंदू जो पंडित थे उनकी कमेटी बनाई, उनके सामने ये सारा मुद्दा पेश किया, मगर वो पंडित उनकी रद्द पेश ना कर सके इन तमाम बातों की। उन्होंने इन बातों को तस्लीम किया। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। उसने कहा, मजीद अब कहा, लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश एक जगह पे आकर रुक गए। उन्होंने मजीद कहा कि अब किसका इंतजार कर रहे हो, कल की अवतार तो आगे गुजर भी गया। अब तो तोप का दौर है, मिसाइल का दौर है, जहाज का दौर है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल के अवतार थे जो आके गुजर भी गए। लिहाजा 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके गुजर गए, अब वक्त नहीं है, मुसलमान बन जाओ, ठीक है। अब कोई और कल की अवतार आने वाला नहीं है। देख लें, डॉक्टर वेद प्रकाश साहब ने भी बड़ी तहकीक की, बड़ी कमाल की वैसे, मगर वो भी इमाम महदी से पहले ही आके रुक गए। जी, तो मैंने कहा था एक पेज रहता है जो मैं सामने आपके रखना चाहता था, ये वाला, कि कल की अवतार और इमाम महदी, आखिरी ज़हूर, आखिरी इमाम। यानी कि आखिरी ज़हूर जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, आखिरी ज़हूर इमाम महदी का है, जो कि आखिरी इमाम है, सैयद हैं, सरदार हैं, काबा की छत पर आएगा। ये मुखलिस जो उलमा हैं और जो अच्छे फुकरा हैं, मैं उनकी ज़ुबानी जो बातें हैं मैं वो बात बयान कर रहा हूँ। 313 मुखलिस साथी होंगे, और भी उनके साथ लश्कर लश्कर होगा। मुर्तजज़ सवारी होगी, हाथ में जुल्फ़कार होगी, जो कि यहाँ पे निशानी है ना, कि उनकी घोड़सवारी में माहिर होंगे और जंगी महारत में भी महारत रखते होंगे, हाथ में तलवार होगी। जी, हाथ में जुल्फ़कार होगी, तमाम ज़ालिमीन से इंतकाम लेगा, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भरेगा, हर तरफ अमन व अमान कायम करेगा, सच्चा दीन कायम करेगा। ये इमाम महदी के बारे में है। रही बात दौर जदीद की, कि ये टैंक का दौर है, ये तोपों का दौर है, ये मिसाइलों का दौर है, तो भाई आज ही पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पुराने तरीक़ों पर आ जाएगी अवाम, बल्कि आ गई। आपने देखा होगा अवाम साइकिलों पर आ गई, देखा होगा पेट्रोल महंगा होने की वजह से, पेट्रोल शॉर्ट होने की वजह से। कोई भी बड़ी एटमी जंग हो जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ले आ जाए, ये टेक्नोलॉजी तबाह बर्बाद हो सकती है और हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या मुश्किल है कि वो जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश साहब ने कहा कि जी अब तो दौर ही और है, अब तो नया दौर आ गया है। तो पुराने दौर आने में वक्त कितना लगता है, एक झटका ही तो लगता है। और वैसे भी जिसने आना है वो अपने मुताबिक हालात कर सकता है, वो मुख्तार है, वो कर सकता है, ठीक है। अब बात समझ आई। इमाम महदी आने वाले हैं, कल के अवतार भी आने वाले हैं, नाम मुख्तलिफ हैं मगर मंजिल एक ही लगती है, मंजिल एक ही लगती है। बात समझ रहे हैं।
جبکہ میرا مقصد کسی کی نفی پیش کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھو ہندو ہو کر وہ مان گئے ہیں، وہ اگر علی علی کر رہے ہیں، وہ اگر حسین حسین کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہی وہ کل کی اوتار ہیں، ہمارے آخری اوتار ہیں، جنہوں نے آنا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آ چکے ہیں، وہ انہی کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں، اہل بیت کی، آل رسول کی، اسی وجہ سے عزت کر رہے ہیں۔ جبکہ مزید اضافہ جو میں نے کر دیا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چلو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو پہنچے، لیکن ادھر ہمارے مسلمان ہیں کہ انہوں کو فرقے واریت سے کوئی وہ کہہ لے کہ چھٹکارا ہی نہیں ہے، وہ اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر وید پرکاش صاحب نے اتنی تحقیق کی، تو ہمارا مقصد نفرتیں پھیلانا نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہمیں بات سیم ملے گی، جہاں جہاں امام مہدی کے ساتھ کوئی کڑی جڑے گی تو ہم تو اس کی عزت کریں گے، اس کی جو ہے ادب کریں گے۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔